हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी लेक्चर। हमने स्टार्ट करा था थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। उसमें हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक एंड फेनेटिक। मैं थोड़ा सा पहले रिपीट करती हूँ क्योंकि आपकी कुछ प्रॉब्लम थी। अब अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल में हम ऑर्गेनिज्म के, या यहाँ पर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट के हैबिटेट देखते हैं। कलर ऑफ प्लांट कैसा है, थोड़ा सा ग्रीनिश है या येलोइश है। फिर कितने नंबर लीव्स के हैं, उस पर लीव्स कितनी प्रेजेंट हैं, शेप ऑफ लीव क्या है, और जो एंड्रोशियम वगैरह प्रेजेंट हैं वो कितने नंबर हैं, 10 हैं, 5 है, 4 है। तो मतलब ओवरऑल अगर समझने के लिए कि जनरल जो हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, दिखते हैं जो कैरेक्टर्स, उनके आधार पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। लिनियर्स ने सबसे पहले दिया था, ये आपने पिछले लेक्चर में सुना भी होगा। सेकेंड इज नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एनाटॉमी मतलब अंदर कैरेक्टर्स, अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स क्या क्या प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेस्कुलर बंडल्स हैं या जाइलम, फ्लोएम वगैरह, अगर कुछ इंटरनली हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एनाटॉमी। फिजियोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे उसकी बॉडी फंक्शन कर रही है, कैसे पूरा प्लांट जो है फंक्शन कर रहा है, उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंटल स्टेजेस, कि छोटे से कैसे, हमने तो सीड लगाया था, सीड से कैसे बड़ा 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 हुआ है, उस डेवलपमेंटल इवेंट्स को या स्टेजेस को कहते हैं ऑन्टोजेनी। रिप्रोडक्शन पता ही है, एक पेरेंट से डॉटर्स या फिर ऑफस्प्रिंग्स बनना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। वो अलग बात है, ये सेक्सुअल वेजिटेटिव, दे आर द मेथड्स, वो हमने नहीं डिस्कस करना। फिर होता है साइटोकेमिस्ट्री मतलब सेल के कंटेंट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, कैसे कितने क्रोमोसोम नंबर वगैरह हैं, शेप क्या है, उसे कहते हैं साइटोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो भी, जैसे हमने मेटाबॉलिज्म के फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी, या फिर अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज बनता है, स्टार्च बनता है, उस क्या चीज़ टूटती है, एटीपी, एडीपी, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी आती हैं बायोकेमिस्ट्री। तो ये साइंटिस्ट ने जब ये कैरेक्टर्स देखकर क्लासीफाई करा था प्लांट्स को, तो वो नेचुरल क्लासिफिकेशन था। फिर आता है थर्ड क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम थी, तो फाइलोजेनेटिक बेटा क्या होता है, एवोल्यूशनरी जो चेंजेस हुई हैं या एवोल्यूशनरी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके आधार पर या उन पर ये बेस्ड होता है क्लासिफिकेशन। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल से बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई ए प्लांट है, उस प्लांट ने अपने लाइफ टाइम में बर्थ दिया बी, सी और डी प्लांट्स को आफ्टर सम इयर्स। तो अब बी, सी, डी के जो एंसेस्टर्स हैं वो ए है, तो ये हो सकता है कि बी, सी, डी के कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं और वो रिलेटेड होंगे ए के साथ। ये भी हो सकता है कि बी, सी के बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स हों और डी के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो ना सिमिलर हों। अब ये एक बायोलॉजी का रूल है कि 100% सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं होंगे, 90 हो सकते हैं, 99 भी हो सकते हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज़ तो रहेंगी, उन्हें यहाँ पर इग्नोर करते हैं या इग्नोर किया गया है, और बी, सी, डी को एक कैटेगरी में रख दिया क्योंकि उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स पाए गए, और फिर जब उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी तो उनके एंसेस्टर सेम थे ए, तो उन्हें एक कैटेगरी में रख दिया, ए वाली में। लेकिन आफ्टर सम इयर्स, कुछ सालों बाद डी ने सपोज ई और एफ स्पीशीज़ को या
ई और एफ प्लांट्स जो हैं वो डी से डेवलप हुए। तो ई और एफ के जो कैरेक्टर्स हैं वो डी के साथ तो सिमिलर होंगे 99%, पर ये ज़रूरी नहीं है कि बी या सी से भी उनके कैरेक्टर्स मिलते जुलते हों, क्योंकि उनके इमीडिएट जो एंसेस्टर है वो डी है। भले पूर्वज परदादा परदादा से भी आगे जो परदादा वो भले ए थे, लेकिन इवोल्यूशन होते 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 चेंजेस होते होते यहाँ पर कैरेक्टर्स थोड़े डिफरेंट हो गए। तो ये ई और एफ जो है इनके कैरेक्टर्स डिसिमिलर होने के कारण इन्हें अलग क्लास अलग टैक्सोनॉमिक हायरार्की में रख दिया गया, वो बी सी डी वाले में नहीं आएंगे। तो ये होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब बेटा जो अगर एक ही टैक्सा में या एक ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जितने भी स्पीशीज आएंगे, जितने भी प्लांट ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उन सबके एंसेस्टर्स एक ही होंगे, ये आपने ध्यान रखना है इसमें समझने के लिए। अब बेटा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हम कैसे देखेंगे, वो हम फॉसिल से देख सकते हैं। फॉसिल आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमने एनिमल्स की तो चलो नहीं बात करनी है यहाँ पर। प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ मैनी ईयर्स एगो, चाहे किसी भी फैक्टर के कारण अर्थक्वेक वगैरह, और उनकी इम्प्रेशंस बन जाते हैं, छाप बन जाती है रॉक्स पर या वहाँ मिट्टी में। तो जब पेलियोबॉटनिस्ट मीन्स जो फॉसिल की स्टडी करते हैं, बीरबल सानी इंडिया के पेलियोबॉटनिस्ट हैं, तो जब ये खुदाई करते हैं तो इन्हें वो इम्प्रेशंस मिलते हैं, और वो इम्प्रेशंस से जोड़ कर स्टडी करके पता लग जाता है कि कौन इनके कैरेक्टर्स किन से मिलते हैं, इनके एंसेस्टर्स कौन हैं, और इन्हें किस कैटेगरी में या किस हायरार्की में रखना है। हायरार्की आपको याद होगा, अगर हम नीचे से स्टार्ट करें, जीनस, स्पीशीज, दैन आपका ऑर्डर, क्लास, फैमिली, फाइलम, किंगडम। हो सकता है बीच में मैंने गड़बड़ कर दी हो, पर आपने पढ़ लेना एक बार। तो जो प्योरली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर, स्टडी पर, फॉसिल रिकॉर्ड पर जो क्लासिफिकेशन बेस्ड है, उसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब बेटा फिनेटिक जो है ये एडवांस क्लासिफिकेशन है, मतलब यहाँ तक आते आते बहुत सारी लैब इंस्ट्रूमेंट्स और मिल गए, पढ़ने वाले लोग जिनका दिमाग ज़्यादा सोचने लगा, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस डेवलप हो गई, जैसे सेल बायोलॉजी हो गया, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह, माइक्रोस्कोप एडवांस हो गए। तो एडवांस अब हमने यहाँ पर टेक्निक्स लगा ली, ये ऑथेंटिक भी माना गया है। लेकिन ये है क्या है फिनेटिक क्लासिफिकेशन, जिन प्लांट ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल रिकॉर्ड मिले ही नहीं, मान लो कई प्लांट्स जो हैं उनके कोई भी हमें फॉसिल नहीं मिला, भले उनके फॉसिल होंगे लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, वहाँ हमने खुदाई नहीं करी या पहुँचना मुश्किल हुआ, किसी कारण हमें फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिला, फिर हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में जब फिर हमें क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो हम क्या है कि दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके करैक्टर्स देख सकते हैं, हमें आइडिया तो होता ही है, पहले हम पढ़ लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर फिर ऊपर जो मॉर्फोलॉजी, ये टैक्सोनॉमी, ये तो सारे कंसीडर करेंगे ही करेंगे, पर इसके साथ साथ हम एडवांस जो स्ट्रीम्स हैं उनका भी यूज़ करेंगे।